बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है उसमें फर्स्ट एग्जांपल है ए फिश इज़ हंग ऑन ए स्प्रिंग स्केल, व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इन सच अ स्केल इफ द स्प्रिंग स्ट्रेचेज 8 सेंटीमीटर फॉर 10 kg लोड। What is the mass of the fish that stretches the spring 5.5 सेंटीमीटर। कि एक फ़िश है जिसको स्प्रिंग स्केल पे हैंग किया गया है और उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैलकुलेट करना है। अगर स्प्रिंग कितना स्ट्रेच करे 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये एम्पलीट्यूड गिवन होगा और लोड 10 kg है। मैस कैलकुलेट करना है फ़िश का जबकि स्प्रिंग 5.5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करे। तो डाटा हम इसमें नोट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हमने कैलकुलेट करना है, जबकि एक्स की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है। इसको हम एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0.08 मीटर आ जाएगा। फॉर 10 kg मैस दिया गया है 10 kg का। और बी पार्ट के लिए क्या है, मैस कैलकुलेट करना है जबकि एक्स की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.055 मीटर हो। तो इसका हम सोल्यूशन अगर आप देखें तो ए पार्ट सॉल्व करने के लिए F इक्वल टू के एक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो फोर्स है वो फिश के वेट के इक्वल होगी। वेट का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है mg के। तो m, g और x तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। पुट करेंगे, m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8 होती है और x की वैल्यू 0.08। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1225 न्यूटन पर मीटर आ गई। बी पार्ट सॉल्व करेंगे, दोबारा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू के एक्स, फोर्स इसके वेट की इक्वल होगी और वेट का फार्मूला mg है। mg इक्वल आ जाएगा के एक्स के, यानी कि m इक्वल आ जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाई g। m की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 1225 है, x की वैल्यू 0.055 है, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 9.8 है। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो m की वैल्यू आ जाएगी 6.87 kg। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए बॉडी विद मास 800 ग्राम अटैच टू ए स्प्रिंग वाइब्रेट्स विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0.3 मीटर। फाइंड आउट इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कि एक बॉडी है जिसका मैस दिया गया है और मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है और वो वाइब्रेट कर रहा है 30 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से। रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन की है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो बॉडी मैस स्प्रिंग सिस्टम है बेसिकली, तो उसमें जो मैस है, मैस की वैल्यू 800 ग्राम है। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.8 kg आ जाएगा। अटैच टू ए स्प्रिंग वाइब्रेट्स विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है और उसको हम लिखेंगे 100 से डिवाइड करके मीटर्स में 0.30 मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स F की वैल्यू 60 न्यूटन गिवन है, विद डिस्प्लेसमेंट वो हम x नॉट इक्वल टू 0.30 मीटर। फाइंड आउट इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट करनी है, आल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर हो। तो इसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं। ओमेगा इक्वल होता है √k/m के मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे जो k है, F इक्वल टू के एक्स के फार्मूले से k इक्वल आ जाएगा F/x के, यानी कि F/x नॉट ओवर m इक्वल आ जाएगा ये सिंप्लीफाई करेंगे F/m x नॉट आ जाता है। f की वैल्यू 60 है, m की वैल्यू 0.8 और x नॉट की वैल्यू 0.30। तो ओमेगा की वैल्यू √250 आ जाती है, यानी कि ओमेगा आ जाता है 15.8 रेडियन पर सेकेंड। बी पार्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू ओमेगा √x0² माइनस x² है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बी पार्ट के लिए x की वैल्यू 0.12 है,
जबकि एक्स नॉट की वैल्यू 0.3 ही रहेगी। v इक्वल आ जाएगा 13.81 इंटू, ये 13 नहीं 15.81 है, 15.81 इंटू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.0756 आ जाता है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपके पास वेलोसिटी 4.35 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये 13.81 नहीं 15.81 है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू जहाँ पे भी 15.81 ये आएगी, तो ये 15.81 करके सॉल्व करना है, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। इसके बाद एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना था, तो ए इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ओमेगा की वैल्यू ऑफ 15.8 ये पुट की इनटू एक्स की वैल्यू 0.12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, टाइम गिवन है 1 सेकंड का, लेंथ कैलकुलेट करनी है, जबकि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो सिंपली टाइम पीरियड का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और एल को हम एक तरफ कर लेंगे। उसके बाद हम टी, जी और पाई की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 24.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, a 0.025 kg mass is attached to a spring which is displaced through 0.10 meter to right of its mean position and then released. Time period of its oscillation is 1.57 second. Calculate angular speed, total energy and maximum acceleration. mass दिया गया है mass spring system का, which is displaced through 0.10 meter. x नॉट की वैल्यू 0.10 मीटर, right to its mean position and then released. Time period of its oscillation 1.57 second, angular speed यानी कि ओमेगा, total energy and maximum acceleration कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट से कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाई टी के, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और टाइम पीरियड की वैल्यू 1.57 दी गई है, वो पुट की, ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 रेडियन पर सेकेंड। बी पार्ट टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। एम की वैल्यू 0.025, ओमेगा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 4 और एक्स नॉट की वैल्यू 0.1, ये आ जाएगा 0.004 डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल एनर्जी आ जाती है 0.002 जॉल। उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के, एक्स नॉट और ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी, मज़ीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।